Hello, today I'm going to start from the beginning of this book, the chapter 1, which name is The Story of Village Palampur. Overview. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. यहाँ पे हम लोग मेन यहाँ पे समझना है प्रोडक्शन के बारे में कि व्हाट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन। उसके बाद में यहाँ पे आपको हाइपोथेटिकल विलेज मतलब पालमपुर इज़ प्रैक्टिकली नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड बट इट्स अ टाइप ऑफ इमेजिनरी विलेज। इमेजिनेशन इट्स बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन। सपोज किसी ने इसे सपोज किया है, इसे इमेजिन किया है, एक हेलुसिनेशन भी कह सकते हैं उसको थोड़ा देर के लिए उसको। तो ये यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में होता क्या है कि जब प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर वह होता है जो कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है। अब प्रोड्यूस जो करता है उसको एंटरप्राइजेस भी कहते हैं, उसको एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। इस तरह से जो है उसको हम लोग फर्म भी कहते हैं, FIRM, फर्म। तो किसान जो होता है वो भी एक प्रोड्यूसर है, किसान एक प्रोड्यूसर है। उसी तरह से आप इंडस्ट्री सेक्टर में आइए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आइए, तो वहाँ पे भी इंडस्ट्रियल गुड्स का, मैनमेड गुड्स का या आर्टिफिशियल गुड्स का प्रोडक्शन होता है। प्राइमरी सेक्टर में फार्मिंग गुड्स का प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। उसी तरह से आपका टर्शियरी सेक्टर होता है जिसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। वहाँ पे जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, बैंक्स, इंश्योरेंस, होटल, रेस्टोरेंट्स, ये सब क्या देता है? ये सर्विस देता है, यह सेवा देता है, यह जो है सेवा देता है। ये टर्शियरी सेक्टर में आया। तो अब आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन। इसी प्रोडक्शन पे तो सारा आपका जो है ये पहला पेज है मेन, और बल्कि पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द, द होल थिंग इज मूविंग अराउंड द वर्ड प्रोडक्शन। तो द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, मेकिंग और क्रिएटिंग समथिंग इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या होता है? द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मतलब कि जब आप कोई चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। एक किसान प्रोड्यूस करता है किसका? फूड ग्रेन्स का। किसान दो तरह का फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करता है, एक होता है खाने पीने चीज़ के लिए और एक होता है कमर्शियल क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स में क्या होता है कि वो सिर्फ जो प्रोडक्शन करता है तो उसको खाने पीने के लिए नहीं करता है, वह प्रोडक्शन करता है और उस प्रोडक्शन को, उस आउटपुट को, वह जो यील्ड होता है, YIELD, यील्ड जो होता है, जो पैदावार होती है, उसको फिर मार्केट में वो बेच देता है, उसको अपने पास नहीं रखता है। जैसे कि कैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप में जैसे हो गया टोबैको, जैसे खैनी जिसको कहते हैं। उसके बाद शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, जूट होता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका कॉफ़ी हो गया, उसके बाद टी हो गया, ये सब एक तरह से जो है वो चीज़ है जिसका प्रोडक्शन वो करता है। प्रोडक्शन करके वो सिर्फ मार्केट में बेचता है, मतलब वो मार्केट ओरिएंटेड होता है। उसी तरह से होता है दूसरे तरफ जो होता है फार्मर्स, वो प्रोडक्शन करता है फूड ग्रेन्स का। फूड ग्रेन्स में क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी के पास 20 कट्ठा 20 कट्ठा ज़मीन है और उस 20 कट्ठा ज़मीन पे उसका पूरा परिवार निर्भर है। मान लीजिए कि उसके परिवार में 5 लोग रहते हैं, तो उसका परिवार का जो खर्च है एक साल का, वो कुछ मान लीजिए कि 15 क्विंटल है। ओके, 15 क्विंटल खर्च है और 20 कट्ठा में मान लीजिए कि खरीफ सीज़न है और रबी सीज़न होता है, गेहूं का सीज़न और धान का सीज़न। तो 20 कट्ठा में गेहूं के सीज़न में 20 क्विंटल उसको गेहूं होता है, तो वो देख लेगा कि उसका परिवार का खर्चा मान लीजिए 15 क्विंटल है, तो जो सरप्लस बचा, जो एक्स्ट्रा 5 क्विंटल बचा, उसको वो मार्केट में बेचता है। ठीक है। उसी तरह से धान का प्रोडक्शन हो गया, तो वो भी उसी तरह से देखेगा कि मेरा एक साल का खर्च कितना है। 20 कट्ठा में मान लीजिए धान का प्रोडक्शन भी 20 क्विंटल हुआ और उस 20 क्विंटल में
15 क्विंटल वो कहेगा कि चलो हम रख लेते हैं, बाकी 5 क्विंटल वो मार्केट में बेच देगा, सेल कर देगा उसे। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि फार्मर्स ने जो है वो प्रोडक्शन करता है, वो प्रोड्यूस करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं धान गेहूँ का, पैडी एंड वीट का। उसी तरह से कमर्शियल क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स, जिसका प्रोडक्शन वो सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए करता है, रखने के लिए नहीं। शुगर केन तो अपने पास रख के खाएगा नहीं। लेकिन फूड ग्रेन्स में क्या होता है, धान गेहूँ अपने पास रखता है अपने परिवार के ज़रूरत के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फैमिली या अकॉर्डिंग टू हिज फैमिली नीड्स, जितना उसकी ज़रूरत होती है उतना रख लेता है। बाकी जो सरप्लस एक्स्ट्रा बचेगा तो बेचेगा, नहीं बचेगा तो नहीं बेचेगा। वो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो गया। तो प्रोड्यूसिंग। उसके बाद आइए इंडस्ट्री सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो उसको कहते हैं हम लोग इंडस्ट्री सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या फैक्ट्री जिसको कहते हैं, कंपनी जिसको कहते हैं, जहाँ पे हम सब इंसान वहाँ पे मशीन की मदद से, इक्विपमेंट की मदद से बड़े बड़े कल कारखाने हम लोग जो है प्लांट इस्टेब्लिश करते हैं और उसमें कोई सी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, ये शुगर केन का प्रोडक्शन हुआ प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान ने उसे प्रोड्यूस किया और उसको शुगर केन को शुगर मिल वाले को या शुगर फैक्ट्री वाले को देता है, बेचता है। शुगर मिल वाला जो है, शुगर फैक्ट्री वाला, उसको क्या करेगा, उसको क्रश करके, उसको क्रशिंग करके उससे जूस निकालेगा। जूस से वो फिर गुड़ बनाता है, फिर वो फाइन आर्टिकल्स जो होता है उसका, उस जूस का, जिसे हम लोग कहते हैं शुगर, वह शुगर बनाता है, चीनी बनाता है, उसके बाद इथेनॉल बनता है, बाई प्रोडक्ट उसका होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अब यह जो शुगर केन है यह प्राइमरी प्रोडक्ट है, यह एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। तो इसका भी प्रोडक्शन फार्मर ने किया। अब इस शुगर केन को जो प्रोसेसिंग किया जा रहा है, उसको प्रोसेस करके, उसका फॉर्मेशन करके, उसमें कुछ मैन्युफैक्चर करके, एक तरह से उसका रूपांतरण करके हम क्या किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीठा में, चीनी में, इस तरह की चीज़ों में हम जो है उसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब शुगर फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा इक्विपमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए। उसमें बहुत हाईली स्किल्ड, मतलब ट्रेंड, बहुत पढ़े लिखे, एजुकेटेड और ट्रेंड जो है उसमें लेबर चाहिए, सैलरीड पर्सन चाहिए, जिसको कहते हैं इंजीनियर्स चाहिए। उसके अलावा ज़मीन चाहिए, सबसे पहले ज़मीन चाहिए उसको, फिर उस पर प्लांट बनाएगा। उस प्लांट में जो जो शुगर केन के प्रोडक्शन, शुगर केन को क्रश करने के लिए, शुगर केन से चीनी और गुड़ प्राप्त करने के लिए जितने भी मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, वैसा वैसा वो मशीन वो खरीदेगा, वो उसको वहाँ पे लगाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में क्या प्रोड्यूस होता है वो आप लोग देख लीजिए। जैसे कि टर्शियरी सेक्टर आता है, या तीसरा जो होता है वो टर्शियरी, TERTIARY, टर्शियरी, या उसी को सर्विस सेक्टर कहते हैं। वहाँ पे होता है, जैसे टीचर है वो सेवा देता है, उसके बदले में आप क्या देते हैं, ट्यूशन फी दे देते हैं। या स्कूल जो है क्या प्रोड्यूस करता है, एजुकेशन प्रोड्यूस करता है। उसी तरह से आपका जो है मेडिकल, जो हेल्थ सेक्टर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, आप हेल्दी रहें। उसके के साथ बैंक आपको सेवा देता है, वो फाइनेंशियल सेक्टर में आता है। वो आप वहाँ पे पैसे आप डिपॉजिट करते हैं, विथड्रॉल करते हैं, वहाँ जमा करते हैं, निकालते हैं। सेविंग आपका डिपॉजिट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, टर्म डिपॉजिट होता है। इस तरह से वहाँ पे आपका सेवा देता है, वो सेवा देता है, वो कुछ बेचता नहीं है। वहाँ पे किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, सेवा का प्रोडक्शन हो रहा है। मान लीजिए ट्रैवल एजेंसी आपके पास मान लीजिए 20 गाड़ी है, तो आप 20 गाड़ी है तो आप ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। आप जो है आप वहाँ से कोई सामान लोड करते हैं और उसको कहीं और ला के बेचते हैं, तो आप भाड़ा लेते हैं। तो वो जो भाड़ा आप लेते हैं तो आपने सेवा दिया। सेवा किस रूप में दिया, आपने ट्रांसपोर्ट के रूप में, एक जगह से यहाँ से लोगों का सामान आपने दूसरे जगह पे पहुँचाया, तो उसके बीच का जो आपका जो दूरी आपने तय किया, उसके लिए आप भाड़ा लेते हैं। तो आपने एक तरह से सेवा दिया, और उस सेवा के लिए आप एक जो है भाड़ा, आप एक रेंट या कहिए, या एक आप जो मनी अमाउंट में जो है आप चार्ज करते हैं। तो आपने सेवा दिया, आप ट्रैवल एजेंसी, आपने सेवा दिया, उसके बदले में आपने क्या दिया, आपको पैसा मिलता है। तो वहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे सेवा का प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद आइए सेकेंडरी सेक्टर में जो भी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है वो मैनमेड होता है, उसे हम बनाते हैं। और प्राइमरी सेक्टर में उन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे लैंड, माउंटेन, हिल्स, रिवर्स, ओशंस, जितने भी चाहे हम इंसान, हम सबको किसने पैदा किया, प्रकृति ने पैदा किया। ज़मीन के जैसे आयरन ओर,
मिनरल्स ज़मीन के अंदर है, उसी आयरन ओर को जब आप प्रोसेस करते हैं, उसी को जो आप एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या उसको आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करके और उसी से आप लोहा बनाते हैं, उसी से आप जो है स्टील और पता नहीं और क्या क्या चीज़ें आप बनाते हैं, और उस स्टील को, लोहा को फिर आप मशीन का रूप देते हैं, फिर वो मशीन को फैक्ट्री में लगाते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं। तो प्रोड्यूसिंग, मेकिंग, कई जगह पर चीज़ों को बनाया जाता है, कई जगह पर मैन्युफैक्चरिंग भी किया जाता है। तब मेकिंग, कोई चीज़ को बनाना, मान लीजिए कि आप कोई कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आपने बनाया, आप कोई एक सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वो भी तो आपने एक प्रोड्यूस किया ना। वो किस रूप में है? वो आपका नॉलेज है, वो आपका ज्ञान है, वो आपका क्रिएटिविटी है। वह क्रिएटिविटी आपने एक ऐप के रूप में, एक इनविजिबल गुड्स के रूप में है, जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन उस सेवा दे रहे हैं। जैसे फेसबुक है, आप फेसबुक कहीं रख नहीं सकते हैं, वो एक विजिबल तो है, देखते तो हम उस पर जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। उसी तरह से अलग अलग एप्लीकेशन है, तो आप कोई चीज़ बनाते भी हैं। उसी तरह से आप और भी बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। क्रिएट करना, कोई नया चीज़ क्रिएट करना, जैसे मूवी है, कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, क्या करते हैं? कोई नया सीन क्रिएट करता है। एक फिल्म का दूसरे फिल्म के सीन से टकराता नहीं है, तो मतलब क्या करता है? उस सीन को इमेजिन करता है, उस चीज़ को वो विजुअलाइज करता है, सोचता है, फिर उसके बाद तब वो क्या करता है, तब जा कर के एक पूरी फिल्म बनती है। तो जो फिल्म प्रोड्यूसर होता है, जो डायरेक्टर होता है, जो राइटर होता है, जो लिरिसिस्ट होता है, जो सिंगर होता है, उस सब को हम क्रिएटिव कहते हैं। वो क्रिएट करता है, उसी क्रिएशन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पालमपुर में इसी प्रोडक्शन को हम पालमपुर जैसे गांव के एग्जाम्पल के जरिए ये समझेंगे कि यह प्रोडक्शन आपका क्या कहलाता है। यह प्रोडक्शन आपका क्या कहलाता है, ये पालमपुर जो विलेज है उसके जरिए हम समझेंगे। तो पालमपुर एक हाइपोथेटिकल है, वहाँ पे पालमपुर के बगल में एक स्टार का सीन लिया है, उसको स्टार ना बोल करके एस्टरिस्क बोलते हैं। एस्टरिस्क, स्टार भी थोड़ा देर के लिए कह सकते हैं। वो उसी में जब नीचे जाएगा उसी पेज में, तो फुटनोट्स में वो दिया हुआ है, द नैरेटिव इज पार्टली बेस्ड ऑन, आधारित है। यह जो नैरेटिव है, जो कहानी है, जो वो नैरेट करता है, कोई बता रहा है, वो आपका किस चीज़ पे आधारित है, डिपेंड करता है, उसका आधार क्या है। तो रिसर्च स्टडी बाय गिलबर्ट एटिनी ऑफ विलेज इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न वाला भाग है, उस वेस्ट वाला मतलब वेस्टर्न यूपी के वेस्ट वाले भाग में एक बुलंदशहर जो जिला है, वहीं पे एक जो है हाइपोथेटिकल इसने विलेज का नाम दिया, और वहाँ पे इसने रिसर्च किया, और रिसर्च करके क्या क्या इसका फाइंडिंग्स आया, क्या क्या इसने डिराइव किया, क्या इसको मिला, उसी चीज़ को यहाँ पे वो उसी के जरिए एक पालमपुर का कहानी दिया, और उसी पालमपुर के जरिए आपको प्रोडक्शन और जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस सारा चीज़ आपको बताएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो है आगे देखते हैं कि पालमपुर का, अब देखिए गांव है, गांव में मेन काम क्या होता है? द मेन ऑक्यूपेशन और लाइवलीहुड ऑफ अ विलेज एरियाज और रूरल एरियाज इज फार्मिंग सेक्टर, टू फार्म, एग्रीकल्चर, खेती करना। मान लीजिए कि किसी गांव में 1000 लोग रहते हैं, 1000 परिवार रहता है, उस 1000 परिवार में लगभग 75 से 80 मैंने 750 से 800 यानी कि 75% से 80% लोग जो है फार्मिंग सेक्टर में। बाकी जो 20% या 25% जो बचे, एक मैंने 100 में से 80 लोग खेती बाड़ी करता है गांव में, ऑलमोस्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंड करते हैं? दे आर डिपेंडिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन दी फार्मिंग सेक्टर, दे आर डूइंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ओके, फार्मिंग एक्टिविटी, ओके। रेस्ट 20% आर डिपेंड अपॉन द नॉन फार्मिंग सेक्टर, यानी कि गांव में भी खेती बाड़ी के अलावा भी कुछ लोग काम करते हैं, जैसे कि दुकान खोल लेता है, जैसे कि बैलगाड़ी वगैरह या ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। गांव में और भी चीज़ें होती है, जैसे कि व्यापारी का काम करता है, वो खेती बाड़ी नहीं करता है, वह किसानों से खरीदता है और उसको जो है स्टोर करता है, स्टोर करके वो मार्केट में बेचता है। एक व्यापारी होता है जो ना किसान का काम करता है, वो बस खरीद लेता है, उसको बेचता है। तो वो क्या होगा? नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, मतलब एक तरह से वो खेती बाड़ी नहीं कर रहा है, व्यापारी का काम कर रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिख रहा है कि पालमपुर में जो मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप, मतलब मेन जो काम है पालमपुर का वो है खेती बाड़ी करना। मेन का मतलब कि सारा काम वहाँ का सभी लोग
not all the people are involving in the farming sector, but most of the people, majority of the people, you can say approx 70 to 70% or 80% of the total population of Palampur are involving in the farming sector. They are doing directly or indirectly farming. Okay, they are practicing farming. Okay, तो यहाँ पे आपका कह रहा है कहा कि मेन एक्टिविटी पालमपुर में खेती बाड़ी है, जहाँ पे वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज ए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, गांव में छोटा छोटा मैन्युफैक्चरिंग होता है, बनाया जाता है। मैन्युफैक्चर जैसे दवा लिखा रहता है, दवा के ऊपर देखिएगा मैन्युफैक्चर्ड बाई कंपनी का नाम दिया रहता है, जैसे कि CPL, उसके बाद रिवाइटल का एक कंपनी आता है, रैनबैक्सी आता है, ये सब एक ब्रांडेड कंपनी है। तो उसको मैन्युफैक्चर किसने किया, बनाया किया। तो गाँव में भी मैन्युफैक्चरिंग होता है। जैसे मान लीजिए कि कई बार गाँव में होता है कि छोटा सा किसान जो होता है वो सबसे पहले जो है क्या करता है, वो शुगर केन का प्रोडक्शन किया, और क्या करता है, छोटा सा एक बड़ा सा चूल्हा एक बनाता है, उस पर एक बड़ा सा तवा टाइप का रहता है, एक छोटा सा मोटर टाइप का रहता है शुगर केन का, वो दो ऐसे रहता है। जैसे आप लोग देखे होंगे जहाँ पे अगर आप शुगर का जूस यानी कि गन्ने का जूस जहाँ पीते होंगे, तो वहाँ पे देखिए गन्ना को ये करता है तो उसमें से जूस निकलता है ना, उसी का एक बड़ा रूप होता है गाँव में। तो उसी का बड़ा मशीन होता है, गन्ना को उसमें देता है, उसका रस निकलता है, और वो रस जो है वो एक फ्लो करके एक बड़ा सा तावा टाइप का होता है, बड़ा सा, उसी में वो जाता है और उसको नीचे से गर्म किया जाता है। वो गर्म होकर के इवेपोरेट करके उसमें इवेपोरेशन होता है, सारा गैसेस एक तरह से निकल जाता है, और धीरे धीरे वो जूस जो है लिक्विड का रूप लेता है। वही लिक्विड का रूप बाद में गुड़ का रूप लेता है। तो वही गुड़, तो किसान गुड़ का भी ये करता है। गांव में ये भी होता है हल्दी जो होता है, हल्दी का गांव में खेती होती है। हल्दी को उसने सुखाया, हल्दी को क्या कहते हैं, गर्म पानी में रखा जाता है, गर्म करके उसका पानी हटा दिया जाता है, हल्दी को धूप में सुखा के वो पूरा टाइट हो जाता है, उसको फिर ग्राइंडिंग मशीन में पीस करके हल्दी के रूप में जो हम लोग खाते हैं। इस तरह की गांव में बहुत तरह की एक्टिविटी हुआ करता है, मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता है। मान लीजिए कोई गाँव में लेबर बहुत सस्ता मिलता है, तो सब कोई चाहता है कि हम जो प्रोडक्शन करें, तो जो भी चीज़ का हम प्रोडक्शन करें उसकी लागत कम से कम हो, और लागत तब कम होगी जब उस प्रोडक्शन को करने के लिए जितने भी सारी चीज़ें की हमें ज़रूरत पड़ रही है। मान लीजिए हम प्रोड्यूसर हैं, हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके प्रोडक्शन में जिन जिन चीज़ों का, मटेरियल का, इनपुट्स का, रिसोर्सेज का हमको ज़रूरत पड़ रही है, वो हमको सस्ता मिलेगा, तो हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो भी हमको सस्ता पड़ेगा। आप बेचेंगे महंगे दाम पे तो हमको मुनाफा ज़्यादा होगा। तो गांव में जो है मैन्युफैक्चरिंग और भी चीज़ें होती है। डेयरी मतलब गांव में होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, दूध का प्रोडक्शन। मान लीजिए कोई किसान है, उसके पास खेती बाड़ी है, एक गाय या भैंस रखा हुआ है, एक दुधारू पशु आपका रखा हुआ है। वो क्या करता है कि मान लीजिए कि सुबह और शाम मिला करके उसको 5 केजी दूध होता है। मान लीजिए कि उसमें से 3 केजी अपने परिवार के लिए रख लेता है, 2 केजी वो बेच देता है। अब 2 केजी जो बेचता है, पर डे 2 केजी बेचता है, तो महीना में 60 केजी हुआ। महीना में 60 केजी हुआ, और 40 रुपये अगर दूध है तो 2400 रुपया वह महीना में मंथली उसका सिर्फ दूध से इनकम आ रहा है। तो उसका लाइवलीहुड होगा, जीवन यापन, उसका एडिशनल इनकम, जो अभी तक किसान खेती बाड़ी से भी इनकम करता था, अब उसके अलावा उस दूध से भी थोड़ा सा इनकम आया जो ऐड हुआ, उसके इनकम में ऐड हुआ, तो मतलब क्या, उसका कुल मिला के इनकम बढ़ेगा। ये यहाँ पे बात है। ओके, ट्रांसपोर्ट, तो गांव में ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, मान लीजिए कि मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, तो हम क्या किए, ट्रैक्टर खरीद लिए। ट्रैक्टर क्या कर लिया, अब जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है तो वो खेत को जोतने में काम करेगा, प्लाविंग करने में काम करेगा, सॉइल प्रिपरेशन में जो है, सॉइल प्रिपरेशन में क्या करता है, उसकी मदद लेता है। अब सॉइल प्रिपरेशन में किस तरह से मदद देता है, पहले उसको प्लाविंग करता है, जोतता है, फिर उसको लेवलिंग करता है, फिर जोतता है, लेवलिंग करता है, सॉइल का जो है उसको वो तरह से एक रोटेटर होता है जो सॉइल को बहुत ही महीन बनाता है, बहुत ही सॉफ्ट बनाता है। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से जो है हम मदद लेते हैं खेत जोतने में। तो अब जो भी हमारे ट्रैक्टर का यूज करेगा या उसकी सेवा लेगा, ट्रैक्टर्स का से प्लाविंग करेगा, तो हमको उसके बदले में कुछ पैसा देगा, तो हमको उससे पैसा आ रहा है। या ऐसा कहिए कि हम गांव में हैं, मेरे पास जो 4-5 गाड़ी है, मान लीजिए 5 गो गाड़ी है मेरे पास, तो हम अब जो भी उसको लेके जाएगा तो उसके बदले में हमको कुछ ना कुछ भाड़ा देगा ना, तो वो हमारा क्या हुआ, उससे हमारा इनकम आ रहा है। गाँव में है तो उससे हमारा इनकम आ रहा है। तो हमारा कौन सा हो गया, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो गया। कई लोग जीप रखता है, कई लोग कार रखता है गांव में,
है ना। बैलगाड़ी भी लोग रखता है, बैलगाड़ी मान लीजिए मेरे पास बैलगाड़ी है, बाकी 10 को किसान है, बैलगाड़ी नहीं है, तो अब उसको शहर में कुछ बेचना है तो क्या करेगा, मेरा बैलगाड़ी को हायर करेगा लोग, 10 किसान मिल करके कहेगा लोग कि हम सभी भाड़ा दे देंगे और आप शहर में चलिए हमारे साथ। वो लोग मेरे साथ जाएगा, अपना बेचेगा, मेरा जो भाड़ा होगा हमको दे दिया। हम खेती बाड़ी नहीं की लेकिन भाड़ा से तो कमा रहे हैं ना, हमारा परिवार भाड़ा से तो चल रहा है ना, उस ट्रांसपोर्ट से चल रहा है ना, ये चीज़ है वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। आगे इसमें कह रहा है का, लेकिन ये जो जितने भी चीज़ है आपका मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे डेयरी का जो है, जैसे शहर में खटाल होता है, खटाल लोग खोलता है, उससे भी अच्छा खासा इनकम आता है। 20 25 50 गो गाय या भैंस लोग रखता है और अच्छा खासा उससे इनकम होता है। उसी तरह से आपका जो है ट्रांसपोर्ट है।